सोच सकते हैं कि एक पहाड़ रातों रात गायब हो सकता है? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर ने अरावली हिल्स के फ्यूचर पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ वही पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जो 100 मीटर से ऊंची हो। इस एक लाइन की वजह से एनसीआर की 90% पहाड़ियां लीगल प्रोटेक्शन से बाहर हो सकती हैं। अरावली कोई मामूली पहाड़ नहीं है। ये 670 मिलियन साल पुरानी रेंज है, हिमालय से भी पुरानी। ये इंडिया की ग्रीन वॉल है जो थार डेजर्ट को दिल्ली एनसीआर में घुसने से रोकती है। अगर ये पहाड़ खत्म हुए तो नॉर्थ इंडिया एक बड़ा रेगिस्तान बन जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले 50 सालों में राजस्थान की 128 में से 31 पहाड़ियां पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। यस, वैनिश्ड। माइनिंग माफिया डायनामाइट का यूज करके पूरे पहाड़ उड़ा देते हैं ताकि शहरों के लिए बिल्डिंग मटेरियल निकाल सकें। यहां इल्लीगल माइनिंग का बिजनेस इतना बड़ा है कि पिछले साल एक डीएसपी की जान तक ले ली गई। स्टेट्स को हर साल हजारों करोड़ की रॉयल्टी मिलती है, इसलिए एनवायरनमेंट अक्सर पीछे छूट जाता है। हरियाणा और राजस्थान में फॉरेस्ट कवर लगातार कम हो रहा है। इसका असर सीधा आप पर पड़ेगा। पानी की कमी, इंटेंस हीट वेव्स और गंदा पोल्यूशन, ये सब तब बढ़ेगा जब हमारे ये नेचुरल लंग्स खत्म हो जाएंगे। हम 1 बिलियन साल पुरानी हेरिटेज को सिर्फ सस्ते पत्थरों के लिए बेच रहे हैं। डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन मौत की कीमत पर नहीं। अरावली हमें बचा रही है, अब वक्त है हम उसे बचाएं। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ 100 मीटर की हाइट से पहाड़ की वैल्यू तय होनी चाहिए? दोस्तों, ये सिर्फ एनवायरनमेंट की बात नहीं है, ये हमारी वाली जनरेशन्स के सर्वाइवल का सवाल है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अरावली रेंज मॉनसून हवाओं को पुश करती है, जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है। अगर ये पहाड़ियां खत्म तो मॉनसून का पैटर्न पूरी तरह बिगड़ जाएगा। इसके साथ ही अरावली में 300 से ज़्यादा नेटिव प्लांट्स और 120 से ज़्यादा बर्ड्स की स्पीशीज़ रहती हैं। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स जैसे सरिस्का और दिल्ली लेपर्ड ट्रेल आज खतरे में है, क्योंकि उनका रास्ता बिल्डिंग और फैक्ट्री प्रोजेक्ट्स ने रोक दिया है। सरकार के 1992 के अरावली नोटिफिकेशन ने माइनिंग पर रोक लगाई थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। कभी कोविड का बहाना बनाकर तो कभी इकोनॉमी की दुहाई देकर बार बार इन पहाड़ों को खोदने की परमिशन मांगी जाती है। हरियाणा, जहां पहले ही फॉरेस्ट कवर सबसे कम है, वहां भी गैर मुमकिन पहाड़ को कंस्ट्रक्शन के लिए खोलने की कोशिश की जा रही है। क्या हम इतने अंधे हो गए हैं कि 5000 करोड़ रुपए की रॉयल्टी के लिए अपने नेचुरल फिल्टर को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे? महात्मा गांधी ने कहा था, धरती हर इंसान की ज़रूरत पूरी कर सकती है, लेकिन लालच नहीं। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ वीडियोज़ ना देखें, बल्कि एक आवाज़ उठाएं। जब तक लोकल लोग और यूथ इसके खिलाफ खड़े नहीं हों, ये साइलेंट डिस्ट्रक्शन चलता रहेगा। अरावली की ये चीख हमें सुननी होगी, वरना बहुत देर